महिलाएं मन से मजबूत कैसे बने, इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने। आज की वीडियो इसी बात पर है। अब आप पूरा वीडियो पहले देखो तभी माजरा समझ में आएगा। तो पहले आपका स्वागत है, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत जोरदार स्वागत है। सभी को स्ट्रांग बनना है, वो भी इमोशनली। अब इमोशनल शब्द आने के बाद लोग ये सोचते हैं कि रोना धोना महिलाएं छोड़ देगी। खास करके अगर कोई जेंट्स देख रहे होंगे तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि आप क्या बता रही हो, रोना धोना वो भी महिलाएं छोड़ देंगी। ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि इनकी रोने धोने पर तो बहुत सारी चीजें इन्हें मिल जाती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। सभी महिलाएं इस तरह की नहीं होती है। कहते नहीं कि सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए सोच तो बदलना पड़ेगा। अब बात आते हैं कि महिलाएं अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो वो सोच रही होंगी ये छोड़ो ना, आप मजाक करना। अब आप ये बताओ, आप कहती हो कि स्ट्रांग, और हम महिलाएं कैसे बने, थक जाते हैं, काम है, ये है वो। आप सारी चीज तो कर ही रहे हो, फिर आप कमजोर कैसे हो? इसीलिए सबसे पहले सोच बदलनी होगी आपको कि आप कमजोर हो। बहुत सारी लोगों के ये मन में आता है कि कोई दुबला पतला अगर है तो लगता है इसे फूंक मार दो तो उड़ जाए। कभी आपने ऐसा किया है? ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। और ये चीज अगर किसी के मन में है कि वो कमजोर है तो दुबला पतला है तो कमजोर होगा, तो ये भी गलत फहमी है। हम हर कोई अगर मन से मजबूत हो जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सोच को बदलनी होगी, क्योंकि हम महिलाएं घर के बहुत सारे काम करते हैं, वो भी अकेले, बाहर के भी काम करते हैं वो भी अकेले। जो महिलाएं बाहर जाकर जॉब करती हैं उन्हें भी अपने काम खुद करने होते, तो फिर आप कमजोर कैसे? बात आ गई समझ में? तो आपको सोच पहले बदलनी होगी कि हम स्ट्रांग हैं, हम स्ट्रांग हैं और हम स्ट्रांग बन के रहेंगे। अब बात आती है दूसरी कि दूसरी बातें क्या है जिससे कि हम इमोशनली स्ट्रांग बन सके। और जैसे इमोशनली बात आती है तो लोग सोचते हैं कि रोने धोने, अरे क्या बताएं, आंसू तो निकल ही आते हैं, ममता जग जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती। ठीक है, वो होनी भी चाहिए, अगर नहीं होगी तो फिर तो आप पत्थर दिल कहलाओगे। लेकिन हर वक्त इमोशनल होना बंद करें। कभी कभी हम कोई चीजों को मुस्कुरा कर भी जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आंखों से गिरता हुआ आंसू ही हमें बताएगा कि हम कितने तकलीफ में हैं और क्या जरूरत है लोगों को बताने का। लेकिन आजकल तो दुख हो सुख हो, लोगों को होड़ मची है कि दूसरे को क्यों नहीं पता चला। किसी के घर में अगर कुछ है तो लोगों को लग रहा है कि मेरे यहाँ किसी का फोन नहीं आया, किसी ने मेरी हाल चाल नहीं। अरे क्या करोगे वो हाल चाल देके? आप अच्छा सोचो, सब सही कर लो, सही हो जाए। दुनिया में क्यों घुसे पड़े हो? तो यही है, सोच बदलनी है, नेगेटिव चीजों से दूर रहनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको भूलनी है। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है। अब बात आती है अगली बातें क्या है कि अगली बातें है हमें हमेशा ये लगता है कि हम खुश रहना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें खुश रहने ही नहीं देना चाहता। अभी सभी के दिमाग में ये चीज चल रही होगी, मैंने बोला तो आपके दिमाग में ये चीज, बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई होगी। सही बता रही हैं आप कि कोई हमें खुशी नहीं रहने देता, तो मैं खुश कैसे रहूं? आप कोई टीवी है, एसी है, फ्रिज है, सॉरी फ्रिज को तो रिमोट ही नहीं होता होता है आजकल तो, होते भी है, छोड़ो। आप मशीन नहीं हो ना, एक इंसान हो, जीते जागते इंसान हो जिसे गॉड ने बनाया है। फिर अपने रिमोट किसी और के हाथ में, ये कैसे हो गया? ये सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है और उसका पता तक नहीं है कि रिमोट है भी या नहीं है। तो ये सोच सबसे पहले हटा ले कि आपको कोई खुश नहीं रहने देता। अगर आपको ये लग रहा है तो आप उससे बैठ के बातें करें, अगर वो भी संभव नहीं है तो इग्नोर करें। बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर करके भी खुश रह सकते हैं। कभी कभी कोई अगर हमें तकलीफ देती है तो आपको फर्क पड़ता है, तभी वो उसे फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है, तब जो फर्क उसे पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते। पॉजिटिव हर वक्त रहना चाहिए, सोच हर वक्त बदलनी चाहिए। जिस तरह से माहौल बदल रहे हैं, समय बदल रहे हैं, उस तरह से हमें भी अपनी सोच को बदलते रहना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे ना। अगर हम ये सोच लें कि हम इस जमाने के हैं और हम इसी तरह से जिए,
तो फिर आप ना तो खुश रह पाएंगे, ना ये जवानी की खुशियां भी आप देख पाएंगे। इसलिए खुद को ही बदल देते हैं, क्या जाता है इसमें, कुछ भी नहीं। और रोना धोना तो सबसे पहले आप बंद करें। ये रोना धोना सबसे बुरी बला है, और रो धोकर हम अपने अंदर आई हुई अच्छी चीज़ों को भी खो देते हैं। जो हमारे सामने कुछ बड़ी बड़ी खुशियाँ भी आना होता है, तो हम उसे निगेटिव सोच के द्वारा, रोने की वजह से, जब हम रोते हैं तो क्या होता है, आँख धुंधला हो जाता है, हमें दिखाई बिल्कुल नहीं देता है। इसी तरह से अगर आप खुश रहते हो, कहते हैं ना खुशी के आंसू हैं, जब खुशी के आंसू होते हैं तो आंख में एक अलग सी चमक होती है। तो हर वक्त आंसू जरूरी नहीं है, आंसू के कहते हैं ना कोई रंग रूप ही नहीं है कि कब खुशी के कब गम के। तो फिर आप उसे क्यों इतना बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। और अपने सोच को बदलना है, आपको ये नहीं सोचनी कि मुझे कोई खुश नहीं रहने देता, तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और मन से खुश रहना है, हमें एकदम इंजॉय करना है। अब आप कहोगे कि मैं इंजॉय कैसे करूं, मैं बाहर तो जा नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, वो आपके पास मोबाइल, अधिकांशतः हर एक के पास मोबाइल है। आप 1 घंटा उसमें अपना समय निकालो, कुछ सीखो, कुछ करो। घर के अंदर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इससे भी आप खुश रह सकते हो। बस कहते हैं ना, जहाँ चाह वही राह, जहाँ चाह है वही राह रहेगी। और हम महिलाएं बहुत मजबूत हैं, इस चीज़ को भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर मजबूत नहीं है तो हमारी वीरांगनाओं की बातें कैसे होती है, वो भी तो एक महिलाएं थी, वो भी एक स्त्री थी, और उसमें भी ये सारे गुण होंगे, रोने का और जो भी हम लोग अभी बोल रहे हैं वो सारे गुण उनमें होंगे। तो क्या उन्होंने अपने इस गुण को उजागर करके रखा, या उससे जीत करके आगे बढ़ी और अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाया। अब आपको इतिहास के पन्नों में नहीं लिखवाना, बहुत लोग ये भी सोच रहे हो, पर कोई बात नहीं, हमें भी नहीं लिखवाना, शौक नहीं है, लेकिन खुश तो रह सकते हैं, वो तो अधिकार है हमारा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल पर, वो जरूर 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 सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जिन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। बाय बाय, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है, पसीना टप टप गिर रही है। चलिए बाय।